दोस्तों आज हम बात करेंगे सफर या यात्रा पर। सफर को जिंदगी का मेटाफोर या रूपक मानना तो सीधी सी बात है। और अनमोल बोल के पिटारों को खंगालें तो ढेर सारे ऐसे बोल सामने आते हैं। आज के चुनिंदा बोलों को हमने लगभग 3 हिस्सों में बांटा है। एक, सफर के पहले की तैयारी, उसके उत्साह, आकांक्षाएं और अनिश्चितताएं। दूसरा, उसके बाद सफर पे चल पड़ने के बाद उस सफर की गाथा। और फिर सफर के बाद लौट कर देखना उसके प्रतिबिंब को और कुछ सीखना, समझना और साझा करना दूसरे मुसाफिरों से या फिर अपने अगले सफर के तैयारी के लिए। आइए चले शुरू करें सफर की तैयारी। सवाल तो पहला यह हो सकता है कि किस राह पे चले। चलिए सुनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था। चौराहे पर लुटता चीर, प्यादे से पिट गया वजीर। चलूं आखिरी चाल की बाजी, छोड़ विरक्ति रचाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। सपना जन्मा और मर गया, मधु ऋतु में ही बाग झर गया। तिनके टूटे हुए बटोरूं या नव सृष्टि सजाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। 2 दिन मिले उधार में, घाटों के व्यापार में। क्षण क्षण का हिसाब लूं या निधि शेष लुटाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। अटल बिहारी वाजपेयी। क्या बात है। ये उनकी 51 कविताओं में से एक है ना। हाँ, किताब का नाम था मेरी 51 कविताएं। बिल्कुल। और आखिर कौन सी राह चुने, इस पर एक राय सुने जावेद अख्तर साहब की। जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। पामाल यानी पैरों से रौंदा या कुचला हुआ। तो जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत है फायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। किसी का भी हो सर, कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। बुलंदी पर उन्हें मिट्टी की खुशबू तक नहीं आती, ये वो शाखें हैं जिनको अब शजर अच्छा नहीं लगता। शजर यानी पेड़, वृक्ष। बुलंदी पर उन्हें मिट्टी की खुशबू तक नहीं आती, ये वो शाखें हैं जिनको अब शजर अच्छा नहीं लगता। ये क्यों बाकी रहे आतिश जनो, ये भी जला डालो। आतिश जनो यानी विस्फोटक। ये क्यों बाकी रहे आतिश जनो, ये भी जला डालो, कि सब बेघर हो और मेरा हो घर अच्छा नहीं लगता। वाह वाह, क्या बात है। वेरी गुड। और कुछ सफर ऐसे होते हैं जिन पर हमें धकेल दिया जाता है। तिनके भर से ही तो हैं हम ऊंची ऊंची लहरों की गिरफ्त में। निदा फाजली साहब की सुनिए तो कहते हैं, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं। आइए पूरा सुनते हैं। अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, किसको मालूम कहां के हैं किधर के हम हैं। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम हैं। हम वहां हैं जहां कुछ भी नहीं, रास्ता न दयार, अपने ही खोए हुए शाम और सहर के हम हैं। गिनतियों में ही गिने जाते हैं हर दौर में हम, हर कलमकार की बेनाम खबर के हम हैं। क्या बात। निदा फाजली। जगजीत साहब ने भी बहुत ही अच्छा गाया ऐसा। और एक पक्की सलाह रहीमदास के एक कई साधे सब सधे, सब साधे सब जाए की तर्ज पर हरिवंश राय बच्चन जी की कलम से, उनकी मशहूर मधुशाला से। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। चलने ही चलने में कितना जीवन हाय बिता डाला, दूर अभी है पर कहता है हर पथ बतलाने वाला। हिम्मत है न बढ़ूं आगे को,
साहस है न फिरूं पीछे, किम कर्तव्य विमूढ़ मुझे कर, दूर खड़ी है मधुशाला। बेहतरीन। पथिक बना मैं घूम रहा हूँ, सभी जगह मिलती हाला, सभी जगह मिल जाता साकी, सभी जगह मिलता प्याला। मुझे ठहरने का है मित्रों, कष्ट नहीं कुछ भी होता, मिले न मंदिर मिले न मस्जिद, मिल जाती है मधुशाला। वाह। छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं, पी लूं हाला, आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला। स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। वाह। अच्छा, अब राह समझ में आ भी जाए तो कई बार आगे बढ़ने के लिए थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। रास्ता पहाड़ सा लगता है और दूरी असहनीय। पहला कदम तो फिर भी उठाना ही पड़ेगा। जावेद साहब कहते हैं, डर हमको भी लगता है रास्ते के सन्नाटे से, लेकिन एक सफर पर ए दिल अब जाना तो होगा। क्या बात है, वाह। और कुछ सलाह चलने के पहले ऐसी जो सफर को थोड़ा आसान बना दे। गोपाल दास नीरज की परामर्श सुने। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा, उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा, हाथ मिले और दिल न मिले ऐसे में नुकसान रहेगा। जब तक मंदिर और मस्जिद हैं मुश्किल में इंसान रहेगा, नीरज तो कल यहां न होगा उसका गीत विधान रहेगा। गोपाल दास नीरज। बहुत ही बढ़िया। गोपाल दास जी का मूल नाम था गोपाल दास सक्सेना और उनका जन्म हुआ था 1925 उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। वो अलीगढ़ में हिंदी के प्रोफेसर थे, हिंदी और उर्दू के बेहतरीन कवि और हिंदी फिल्मों के गीतकार भी। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और पद्मश्री और पद्म भूषण भी। दुर्भाग्य की बात है कि जब शंकर जयकिशन और एस डी बर्मन जी का निधन हुआ, गोपाल दास जी अवसाद में चले गए और उन्होंने दुख के मारे फिल्मों के लिए गीत लिखना बंद कर दिया। उनके कई गीत मशहूर हैं, जैसे लिखे जो खत तुझे, कारवा गुजर गया और शोखियों में घोला जाए, ये तो सबने सुना ही होगा। 2018 में 93 की उम्र में वो चल बसे। उन्होंने एक गजल में लिखा था, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अच्छा, सफर के बारे में उनकी एक और कविता बड़ी अच्छी है। सुनिए कुछ पंक्तियां इस बारे में कि मुसाफिर कैसा हो। वह मुसाफिर क्या जिसे कुछ शूल ही पथ के थका दे, हौसला वह क्या जिसे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दे। वह प्रगति भी क्या जिसे कुछ रंगीनी कलियां तितलियां मुस्कुराकर गुनगुनाकर ध्येय पथ मंजिल भुला दे। जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है, आंधियों में बिजलियों में जो रहे अविचल मुसाफिर। पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर। वाह, क्या बात है। अच्छा, ये जरूरी है कि सफर में साथ अच्छा हो, थोड़ी सहूलियत हो जाती है। सुनिए अहमद फराज जी के ख्याल। भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी, न ये कि हुस्न ताम हो, न ये देखने में आम सी, न ये कि वो चले तो कहकशा सी रह गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफर लगे। बिल्कुल, वरना हमेशा खतरा रहेगा कि आसपास लोग तो होंगे पर अकेलापन फिर भी खाता रहेगा। गुलजार कहते हैं, जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। क्या बात है। अच्छा, एक बार सफर शुरू हो गया तो फिर शुरू होती है हौसले की इम्तिहान। सफर कितना लंबा होगा यह हमेशा तय तो नहीं होता। सुनिए जानिसार अख्तर क्या कहते हैं। जिंदगी तन्हा सफर की रात है, अपने अपने हौसले की बात है। किस अकीदे की दुहाई दीजिए, अकीदा यानी ईमान, भरोसा, श्रद्धा या विश्वास। किस अकीदे की दुहाई दीजिए, हर अकीदा आज बेऔकात है। बेऔकात यानी बिना औकात का, प्रतिष्ठाहीन।
किस अकीदे की दुहाई दीजिए, हर अकीदा आज बेऔकात है, क्या पता पहुंचेंगे कब मंजिल तलक, घटते बढ़ते फासले का साथ है। वाह, बेहतरीन। और लंबे मुश्किल सफर में हौसला रखना सबसे बड़ी बात है। हौसला बढ़ाते हैं ये बोल जावेद अख्तर साहब के। ये गीत जिसकी शुरुआत फैज अहमद फैज की गजल से है। फिल्म थी 1942 अ लव स्टोरी। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। ये सितम की रात है ढलने को, है अंधेरा गम का पिघलने को। जरा देर इसमें लगे अगर, न उदास हो मेरे हम सफर। नहीं रहने वाली ये मुश्किलें, ये है अगले मोड़ पे मंजिलें। मेरी बात का तू यकीन कर, न उदास हो मेरे हम सफर। कभी ढूंढ लेगा ये कारवां, वो नई जमीन नया आसमां, जिसे ढूंढती है तेरी नजर, न उदास हो मेरे हम सफर। वाह वाह, कई बात, बहुत अच्छे। अच्छा, कई बार हौसला मिलता है यादों से। नासिर काज़मी कहते हैं, कुछ यादगार ए शहर ए सितमगर ही ले चलें, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें। यूं किस तरह कटेगा कड़ी धूप का सफर, सर पर ख्याल यार की चादर ही ले चलें। वाह, क्या बात है। और सफर में मुश्किलें आएंगी पर कोई चलना कैसे छोड़ दे। वसीम बरेलवी के बोल सुनिए। रात के टुकड़ों पे पलना छोड़ दे, शम्मा से कहना कि जलना छोड़ दे। मुश्किलें तो हर सफर का हुस्न है, कैसे कोई राह चलना छोड़ दे। तुझसे उम्मीदें वफा बेकार है, कैसे एक मौसम बदलना छोड़ दे। मैं तो ये हिम्मत दिखा पाया नहीं, तू ही मेरे साथ चलना छोड़ दे। कुछ तो कर आदाबे महफिल का लिहाज, यार ये पहलू बदलना छोड़ दे। सही है। और अक्सर हम ऐसे सफर चुनते हैं जो थोड़ी मुश्किलें पैदा करें। एक थ्योरी है डिजायरेबल डिफिकल्टीज की, रॉबर्ट ब्योर्क की, यानी वांछनीय कठिनाइयां। सिद्धांत ये कहता है कि जब सीखने की प्रक्रिया में कुछ स्तर की कठिनाई डाली जाए तो यादाश्त और समझ और बेहतर हो जाती है। राहत इंदौरी जी इसी बात को कुछ इस तरह से कहते हैं, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो जब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। आइए पूरा सुनते हैं। सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक यह आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो जब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। वो शख्स मुझको कोई जालसाज लगता है, तुम उसको दोस्त समझते हो, फिर भी ध्यान रहे। मुझे जमीन की गहराइयों ने दाब लिया, मैं चाहता था मेरे सर पे आसमान रहे। अब अपने बीच मरासिम नहीं अदावत है, मगर ये बात हमारे ही दरमियान रहे। मगर सितारों की फसल उगा सका न कोई, मेरी जमीन पे कितने ही आसमान रहे। वो एक सवाल है कि फिर उसका सामना होगा, दुआ करो कि सलामत मेरी जबान रहे। राहत इंदौरी। क्या बात है। और मुश्किलें जितनी भी आए, नजर हमेशा मंजिल पे होनी चाहिए। बशीर बद्र कहते हैं, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। क्या बात है, वाह। सफर मुश्किल हो, आसान हो या फिर अधूरा रह जाए, किसी एक मोड़ पे उसे खत्म मानना ही होता है। और फिर शुरू होता है लौट कर देखना, खट्टी मीठी यादें संजोना, आकलन करना, कुछ सीख बटोरना और फिर अगले सफर की तैयारी करना। चलिए सुने हरिवंश राय बच्चन जी की कविता, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया।
अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो, टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वो सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो, सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं। पर बोलो, टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधु घट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ, कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। क्या बात है, सच्चे मधु से जला हुआ। क्या बात है। अच्छा, सफर के बीत जाने की टीस तो रही जाती है। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद जी की कविता सब जीवन बीता जाता है, जिसमें मुट्ठी से सफर के रेत के फिसलते जाने की झुंझलाहट तो है, पर साथ में एक अनमोल सलाह भी है। अच्छा, पहले थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। वैसे तो उनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा ही होगा। प्रसाद जी का जन्म बनारस में 1889 में हुआ और सिर्फ 47 की उम्र में उनकी असमय मृत्यु हो गई। पर इस अब समय में भी उन्होंने कई बेहतरीन कविताएं, नाटक और कहानी संग्रह लिखे। छायावाद के 4 में से एक मजबूत स्तंभ बने। बाकी 3 थे सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। खास बात यह है कि उनकी फॉर्मल पढ़ाई सिर्फ कक्षा 8 तक ही स्कूल में हुई। बाकी की सारी पढ़ाई घर पे ही हुई थी। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में महारत हासिल की उन्होंने और लिखना शुरू किया था ब्रज भाषा में, और फिर आ गए खड़ी बोली के अखाड़े में। रचनाएं तो कई हैं उनकी, पर उनका महाकाव्य कामायनी और चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त नाटक खास हैं। आइए सुनते हैं उनकी कविता सब जीवन बीता जाता है। सब जीवन बीता जाता है, धूप छां के खेल सदृश सब जीवन बीता जाता है। समय भागता है प्रतिक्षण में, नव अतीत के तुषार कण में, हमें लगाकर भविष्य रण में आप कहां छिप जाता है। सब जीवन बीता जाता है। बुल्ले नहर हवा के झोंके, मेघ और बिजली के टोके, किसका साहस है कुछ रोके, जीवन का वह नाता है। सब जीवन बीता जाता है। वंशी को बस बच जाने दो, मीठी मीड़ों को आने दो, आंख बंद करके गाने दो जो कुछ हमको आता है। सब जीवन बीता जाता है। वाह, आंख बंद करके गाने दो। चलिए, आज का सफर यहीं पूरा करते हैं। आशा करते हैं आप भी कहेंगे आंख बंद करके गाने दो जो कुछ हमको आता है, और आनंदमय रहेंगे। जल्दी हम फिर मिलेंगे। मैं हूं अनूप और मैं अमोल। आप सुन रहे थे अनमोल अनमोल बोल। बोल।